स्वागत है आपका अंजारा ये जोन में। आज एनसीईआरटी को कवर करते हैं। न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। आइए जरा देखते हैं इसमें कितने चैप्टर है। केवल टोटल 6 चैप्टर है ना। अध्याय 1 का नाम क्या है? भारत का आकार और स्थिति। सेकंड क्या है? भारत का भौतिक स्वरूप। और उसके बाद अफवाह एंड ड्रेनेज सिस्टम के बारे में है। और फोर्थ की बात करें जलवायु क्लाइमेट से संबंधित है। और पांचवा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। और छठा क्या है? पॉपुलेशन। और उसके बाद शब्दावली को लास्ट में देखेंगे। ये देखते हैं फर्स्ट चैप्टर को। देखिए यह है भारत उसका आकार और स्थिति के बारे में बताया है। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ठीक। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व में इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखते स्थिति के बारे में क्या, कहाँ पर लोकेटेड है। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना। ये पृथ्वी है, इक्वेटर है, इसके जस्ट ऊपर में नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इक्वेटर के जस्ट ऊपर में 23.5 डिग्री यानी ऊपर वाला पार्ट ये साउथ है ना। और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट है ना उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट और पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की देशांतर में लॉन्गिट्यूड में ये स्थित है। आइए कर्क रेखा के बारे में देखते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप है, अरब सागर में स्थित है ना। आप इसको मैप के थ्रू देखेंगे। अपनी एटलस की सहायता से द्वीप समूह का विस्तार से ज्ञात करें, है ना। देखो ये देखिए, कॉलम को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है ना, जो साउथ ईस्ट पॉइंट है भारत का, इंदिरा बिंदु है ना कहा जाता है, जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में क्या हो गया? जलमग्न हो गया। देखिए एक मैप दिया गया है वर्ल्ड को, यानी ये क्या है? ये टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। विश्व के 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। उसके बाद हम बात करें अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उसके बाद यूरोप और ये ऑस्ट्रेलिया। 7वां क्या है? अंटार्कटिका, है ना। ये 7 महाद्वीप है। और इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो है ओशन से ये महासागर है। ये प्रशांत महासागर, यानी ये इस तरह से आएगा तो ये भी पैसिफिक ओशन हो जाएगा। यहाँ पे अटलांटिक ओशन है और ये हिंद महासागर है ना। इंडियन ओशन है। तो 3 महासागर को दिखाया गया है। तो यहाँ पे एक हो जाएगा क्या? दक्षिण अटलांटिक महासागर। अटलांटिक का साउथ वाला जो है एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? साउथ अटलांटिक ओशन हो जाएगा। और यहाँ ऊपर जस्ट ऊपर में क्या है? आर्कटिक ओशन है ना। इस तरह से 5 महासागर है। ये जरा देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है ना। नेक्स्ट पेज पे क्या है कि भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। पूरे विश्व का जितना क्षेत्रफल है अर्थ में, है ना, पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल तो भारत का कितना है विश्व में? 2.4%। स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है ना। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है ना। स्थल सीमा भारत की कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ है ना कितना है? 7,516.6 किलोमीटर है। ये बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, है ना। चाहे यूपीएससी हो, किसी भी स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो, इसमें पूछा जाता है। हालांकि यूपीएससी में नहीं पूछा गया अभी तक, है ना, क्योंकि फैक्ट है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है ना। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर एक संकरा नेरो वाला एरिया है। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अभी देखेंगे मैप के थ्रू। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। कितना है? अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार है वो कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यम उत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में, अगर यूपी में बात करें तो ये मिर्जापुर से गुजरती है। तो बार बार कई बार एग्जाम में दिया गया है, उत्तर प्रदेश को हटाकर मिर्जापुर दिया गया है। तो मिर्जापुर आपका आंसर सही हो जाएगा। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है ना। ये देखिए एक है ना चार्ट के थ्रू दिया गया है ना, पीरियोडिक टेबल के थ्रू, कि विश्व के जो सबसे बड़े देश है ना कितने हैं। भारत 7 नंबर पे। अगर बात करें, देखिए रशिया है ना कितना है? 17 है।
17 लाख करोड़ इसका है ना स्क्वायर क्षेत्रफल है। अगर भारत का बात करें तो 32,87,267 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। तो ये 1 करोड़ 70 लाख स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है पूरा दुनिया में, है ना। तो रशिया क्या है, वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट कंट्री है। उसके बाद करें कनाडा, है ना, दूसरा नंबर पे। थर्ड पे अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, उसके बाद ब्राज़ील। चाइना और ब्राज़ील में, है ना, बहुत कम ही डिफरेंसेस हैं अगर देखें तो। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट खेलती है, वो भारत से बड़ा है कहीं न कहीं। उसके बाद भारत, है ना। अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की अगर हम डिस्टेंस से देखें तो ये डबल है ना। भारत के डबल इसका क्या है, क्षेत्रफल है ना। क्योंकि 70 लाख है, भारत का क्या है 32 लाख है। आइए देखते हैं यहाँ पे भारत तथा विश्व के बारे में कुछ दिया गया है। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का है ना यामुत्तर माना गया है। और भारत तथा विश्व के बारे में देखते हैं। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। बिल्कुल, अगर भारत के अगर हम विश्व में अगर लोकेशन देखें यहाँ पे इस मैप के थ्रू, तो आइए देखते हैं यहाँ कहाँ पे ये है प्यारा भारत, है ना। तो एशिया महाद्वीप के किस साइड में है ये, साउथ में। साउथ का कौन सा पार्ट है, साउथ ईस्ट एशिया में आता है ना। तो इस तरह की बात कर रहा है ना। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाता है। भारत की केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत वाल फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकट संबंध बनाए रखता है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण महासागर का नाम, है ना, हिंद महासागर का नाम जो रखा गया है वो भारत के नाम पर रखा गया है, इंडियन ओशन। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, सन 1869 ईस्वी में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। और ये देखिए यहाँ पे दिया गया मैप के थ्रू भारत का, है ना। यहाँ क्या है, अगर नॉर्थ में अगर मैप में देखेंगे तो सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, नॉर्थ हो जाता है यानी उत्तर हो जाता है। और सबसे नीचे वाला पार्ट क्या होता है, साउथ यानी दक्षिण होता है। और इसके इधर क्या हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट और वेस्ट, है ना। अगर बात करें नॉर्थ में तो कितना है, 37 डिग्री 6 दिया गया है। और इसके साउथ में क्या दिया गया है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। पूर्वी देश ये क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। अगर पूर्वी देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट। तो दोनों के बीच की अगर यहाँ से और इसके अंतर के बीच की अगर हम दूरी देखें तो कितने का, 30 ही डिग्री का अंतर है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अगर देखें तो 68 है या 97। तो 29 पॉइंट कुछ होता है तो 30 ही माना जाता है। 30 डिग्री का डिफरेंशियस है दोनों के बीच की दूरी, है ना। अगर ये लंबाई की अगर भारत की बात करें, है नॉर्थ से लेके साउथ के बीच में, तो कितना किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। देखिए ये दिया गया है ना। और वेस्ट से और ईस्ट की अगर हम बात करें तो कितना किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। ये भारत की क्या है, पूर्व से पश्चिम की दूरी है। और इसके बारे में जो बात कर रहा था, ये वाला ये जो पार्ट है भारत का, नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हिमालयन रीजन है ना, बहुत सारे ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है। तो ये नॉर्थ ईस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये हिमालयस का पार्ट है। उसके बाद इसके अगर वेस्ट में आ जाए तो ये डेजर्ट वाला पार्ट है ना। और ये वाला पार्ट क्या है, मरुस्थल, ये है हमारा साउथ वाला पार्ट है ना, जो कि, और ये है पूरा कोस्टल एरियाज, है ना। इसको बोलते हैं पूर्वी घाट और इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। और ये है बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे है अरब सागर, है ना। और ये है इंडियन ओशन यहाँ नीचे सबसे नीचे। और दो उपद्वीप की बात की तो देखिए हिंद महासागर के किस साइड में है, तो ये पश्चिम में है, क्या है, लक्षद्वीप। हिंद महासागर के अगर नॉर्थ में देखें तो क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप, है ना। उसके नॉर्थ में क्या हो जाएगा, भारत भी हो जाएगा। और यहाँ पे एक स्ट्रेट है ना, जो भारत और श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका को अलग करती है। आपको कमेंट करके बताना है ना, कौन सा स्टेट का नाम क्या है। और यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। आइए जरा आप देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है ना। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों से अपेक्षा भूभागों से होकर था। पहले जो ज्यादातर जो एरियाज होते थे, है ना, वो किस तरह से था, वो लैंड लॉक वाला एरियाज था, है ना। यानी नेविगेशन वाला जो सिस्टम है ना, ओशन वाला से बहुत कम था। लेकिन जो यूरोपियन आया था, यूरोपियों का जब आगमन हुआ था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो पुर्तगालीज जो आए थे, है ना, तो ये मतलब समुद्र के थ्रू ही आया था भारत में, है ना। तो आइए जरा देखेंगे भी, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था।
इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान-प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया के पड़ोसियों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे पढ़ते हैं बार-बार क्या पूर्वी एशिया, तो ये कौन-सा एशिया हो ये पार्ट हो जाएगा पूर्वी एशिया आपका, है ना? और यहाँ पे बात कर रहा है कि दक्षिण एशिया, ये वाला पार्ट भारत से लेकर इधर वाला पार्ट ये क्या हो जाएगा? साउथ एशिया। और वेस्ट एशिया हम किसको बोलते हैं? जिसको सेंट्रल एशिया बोलते हैं, तो ये वाला पार्ट हो गया, है ना? जो यूरोप से लगता है, यूरोप से ये तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, है ना? तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, है ना? कैस्पियन सागर से जो बॉर्डर लगता है ईरान के थ्रू, इराक, है ना? ये वाला क्या है? ये वेस्ट एशिया वाला पार्ट है ना? इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों में तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के लिए अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीकों, मीनारों तथा गुंबद का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। भारत के पड़ोसी देश को देखते हैं ये। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान। भारत 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 29 स्टेट। आज के डेट में आपको बताना है कि कितने भारत में स्टेट है। तो अभी जम्मू एंड कश्मीर ये वाला जो पार्ट है भारत का, है ना, इसको क्या बना दिया गया है ना, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले जम्मू कश्मीर क्या हुआ करता था भारत का, ना राज्य स्टेट हुआ करता था। अभी क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा जिला हुआ करता था, अभी दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि लद्दाख में किन कौन सा शेड्यूल की मांग की जा रही है, कमेंट करके बताएं। आइए जरा देखते हैं। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना? ये और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में बताना है कितने क्या है केंद्र शासित क्षेत्र है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा सबसे छोटा राज्य बताना है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करती है ना? यहाँ पे देखते हैं। भारत की भूमि भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, ये वाला एरियाज की बात करें, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, है ना, अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ टच करती है। तब एक देखेंगे मैप के थ्रू, है ना? आइए यहाँ पे देखते हैं। तो भारत का ये कौन सा पार्ट है? वेस्ट वाला पार्ट है, जो कि यहाँ पे क्या है, मरुस्थल वाला एरिया है, डेजर्ट है। तो क्या पूछे, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तरी और पश्चिमी भाग किससे बॉर्डर को टच करता है? तो पाकिस्तान है। और यहाँ पे एक लाइन था, डूरंड लाइन, है ना, किसके साथ शेयर करता था? अफगानिस्तान के साथ भारत। तो अभी ये टच नहीं करता है ना। 108 किलोमीटर भारत के साथ, है ना, शेयर करता था बॉर्डर। अब ये है जम्मू एंड कश्मीर और ये है लद्दाख, जो कि चाइना के साथ बॉर्डर करता है। और यहाँ पे है नेपाल, है ना। शिवालिक हिमालय इसके नीचे जस्ट है। और ये है सिक्किम, और यहाँ पर भूटान, है ना। यहाँ पे पड़ोसी देश म्यांमार मिल जाएगा आपको नॉर्थ ईस्ट में। अगर यहाँ पे इस वाला यहाँ बात करें, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम और वेस्ट बंगाल के बीच में ये देश कौन सा है? बांग्लादेश, जो कि 1971 में आज़ाद हुआ, है ना, भारत से ही। ये, है ना, पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, है ना, पूर्वी पाकिस्तान। आइए जरा देखते हैं। यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, और ये है अरब सागर, ये है लक्षद्वीप, है ना, और ये है हिंद महासागर, है ना। आइए जरा देखते हैं। दक्षिण में समुद्र अपार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। अगर देखिए जो श्रीलंका है, श्रीलंका के चारों तरफ देखें तो कहीं भी स्थल किसी भी देश के साथ नहीं करता है। एक आइलैंड कंट्री है ना, ये क्या है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। दूसरा क्या है, मालदीव, ये है छोटा सा मालदीव, है ना। अभी मालदीव के साथ अगर भारत का विवाद हुआ था, है ना। आपको बताना है कि मालदीव का प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, यहाँ पर बात कर रहा है ना। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखें भारत कैसे अलग दिखाई देता है ना। आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं कुछ अभ्यास को, प्रैक्टिस को। कर्क रेखा किस राज्यों से नहीं गुजरती है? उड़ीसा, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो आपको बताना, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, त्रिपुरा। तो उड़ीसा से नहीं गुजरता है ना। अब भारत का मैप देखिए कहाँ पे उड़ीसा है, जितने भी स्टेट हैं उसको एक बार जरूर देखें। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? पूर्वी देशांतर पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। अगर वेस्ट में पूछेगा तो 68 हो जाएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? देखिए उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश से छूती है? तो ये क्या है, नेपाल। क्या होगा, नेपाल। उत्तराखंड तो लगता नहीं है। कॉमन सेंस का इस्तेमाल यहाँ पे कीजिए। भूटान, भूटान भी उत्तराखंड से नहीं लगता है। म्यांमार भी नहीं लगता है, सबसे नॉर्थ ईस्ट में चला जाएगा। तो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है ये सारे, है ना, हमारे स्टेट्स।
ग्रीष्म ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं, तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएँगे? लक्षद्वीप में, पुदुचेरी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, दमन और दीव में बताना है आपको, है ना? तो ये लक्षद्वीप की बात कर रहा है। मेरे मित्र एक ऐसे देश की निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए? भूटान, तजाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो नेपाल के साथ भी भारत का बॉर्डर है, भूटान के साथ भी है, बांग्लादेश के साथ भी है, लेकिन किसके साथ नहीं है? तजाकिस्तान के साथ नहीं है। मिडिल ईस्ट का देश है ना? तो आपको ये सारे मानचित्र में ये सारी चीज़ों को बनाना है ना? एक मैप के थ्रू दिखना है, देखिएगा जाके रूम पे, है ना? आइए ज़रा देखते हैं यहाँ पे, कहीं व्हाइट पेज अगर मिल जाए। हाँ, यहाँ पे आपको भारत का मैप बनाना है ना? ये ज़रा यहाँ पे देखते हैं मैप बना के, है ना? तो मैप नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा, तो है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।